ज्ञान बढ़ाया व्यवहार, एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वह पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे दे रखे थे। वह सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वह सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजा राजपुरोहित को कितना मान देते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। अगर आप इजाज़त दे तो पूछना चाहूँगा। आप हुक्म कीजिए महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसे कि मैंने बताया, कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा को ऐसे सवाल का कैसे उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी तक इस कश्मकश में थे और वह न अच्छे से सोते थे न ठीक से खा पी पा रहे थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी, सो पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने एक उपाय बताया कि आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ में आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कुछ न कहते हुए सीधे ही राजा के खजाने के पास गए और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे ऐसा कोई भी मान नहीं सकता था। उनके ऐसा कर राजा को बेशुमार दौलत दे देता। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। फिर से एक बार खजांची ने यह सब देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते। यह तो राजा के खास राजपुरोहित थे, और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। यह सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिन तक यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचाई। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1-2 नहीं पिछले कई हफ्तों से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब इसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया, तब राजा ने न ही उनका स्वागत किया न ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतिया की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने हाँ कह सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिन पहले मुझसे प्रश्न किया था, उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं।
जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने यह देखा कि आज महाराजा ने न ही मेरा स्वागत किया और न ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा ज्ञान है। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसे व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए उसने माफ़ी मांगी और एक बड़ा उन्हें इनाम दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।